everyone, welcome to this duality in LPP. This is duality in linear programming problem and we are taking more about duality. कुछ duality के बारे में discussion. So we are taking here primal problem. Original problem जो होगी कार्टेशियन फॉर्म में उसको प्राइमल फॉर्म या प्राइमल प्रॉब्लम बोलते हैं. कार्टेशियन फॉर्म में जो फॉर्म दे रखी होती है उसको प्राइमल प्रॉब्लम बोलते हैं. ये फॉर्म यहाँ पर कुछ इस तरह से दी हुई है. सपोज मैक्सिमाइजेशन ऑफ z इक्वल्स टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस cn xn सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स ax इज लेस देन इक्वल्स टू b. ये जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी m/n ऑर्डर की होगी. b जो हमारा कॉलम वेक्टर होगा m/1 ऑर्डर का होगा. और नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन ऑल x और वी कैन से एक्साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो इसका जो डुअल बनाने वाले होते हैं मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन, मिनिमम z इक्वल्स टू b1 w1 प्लस b2 w2 प्लस bm wm. सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ये जो मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज इंटू w ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो c हमारे हैं ये कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ x1 x2 उनको लिखेंगे और उनका ट्रांसपोज ले लेंगे. तो c हमारा इस तरह से होगा और w यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. ये यहाँ पर साथ में लेके चलती है. यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं और उनके डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट लिए जो कि न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज़ करने होते हैं. सो वन थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ वन थ्योरम, दिस इज आल्सो नोन एज डुअलिटी थ्योरम. डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल. डुअल के ऊपर अगर प्राइमल का डुअल निकाला है और उसका फिर से डुअल निकालें तो वो अगेन एक प्राइमल आएगा. ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है और इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट यूज़ करते हैं. इसी तरह से ये भी डायरेक्ट यूज़ करने वाली है. इफ़ द kth कांस्टेंट इन द प्राइमल इज इक्वलिटी और वी कैन से परफेक्ट इक्वलिटी. अगर इक्वलिटी है देन द करस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल wk इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन. इसको प्रूफ करने का नीड होगा तो ज़रा बताएं. तो इसको प्रूफ भी डिस्कस कर लिया जाएगा. कुछ और इसके रिजल्ट हैं जो कि डायरेक्ट थ्योरम्स हैं और इनको यहाँ पर यूज़ करते हैं डायरेक्ट वे में. बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल implies and implied by bounded optimal solution of dual. Unbounded solution of primal implies and implied by no feasible solution of dual. Unbounded solution of dual implies and implied by no feasible solution of primal. No feasible solution of primal implies that either an unbounded solution or no feasible solution of the dual. No feasible solution of dual implies that either an unbounded or no feasible solution of primal. ये कुछ इसके डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. If any variable of the primal problem is unrestricted in sign, then the corresponding constant in the dual will be a strict equality. इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं. अब देख लेते हैं कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिनको कैसे करना होता है डुअलिटी में. अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, ये क्वेश्चन है बेसिकली गेट में आया हुआ है और इसको ऐसे भी थ्योरेटिकल बना सकते हैं. सो वेरीफाई दैट LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है. दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, दीज आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स and these are non-negativity restrictions. Then the dual of the LPP has no feasible solution. ये verify करना है. Dual has no feasible solution. इसका जो हमारे पास प्राइमल दिया है कार्टेशियन फॉर्म में, ये प्राइमल दिया हुआ है x1 x2 x3, ये कार्टेशियन फॉर्म में प्राइमल दिया हुआ है. सो मैक्सिमाइजेशन z और x भी लिख लो या फिर ना लिखो. अगर x लिख रहे हो तो यहाँ पर w लिख लेना. तो यहाँ पर अगर
लिखना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज कुछ भी मिनिमाइजेशन जेड डैश लिख दो या कोई ज़रूरत नहीं है, जेड तो अपना एस सच लिख लो। सो मैक्सिमाइजेशन जेड इक्वल्स टू x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 एस सच यहाँ जैसे ये यहाँ पर है वैसे ही यहाँ छाप लिया, यानी कि अपन को यहाँ पर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ये लिख लिया और ये लिख लिया। थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है जिससे कि सॉल्यूशन में यहाँ से आसानी हो जाए, यानी 2x1 यहाँ लिखा था, माइनस 3x2 ये प्लस 5x3 लेस देन इक्वल्स टू 3। यहाँ पर क्या है, x2 गायब है तो x2 की जगह इस तरह से इक्वेशन को मैनेज करने के लिए और लिखने में कोई गलती ना हो इसलिए 0 के साथ x2 लेकर यहाँ वर्क कर लिया, कन्फ्यूज़न ना हो। सो दीज आर गिवन, यहाँ पर ये दीज आर x1 x2 x3 दीज आर नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस, ये पॉजिटिव ही लेने हैं। तो यहाँ पर जब हम डुअल में कन्वर्ट करते हैं वहाँ पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब डुअल इसका मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन कर देते हैं, 3 + 5 3w1 + 5w2 b के साथ चलता है जैसा अभी डिस्कस भी किया था, 3w1 + 5w2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स यहाँ से शुरू करते हैं, w1 w2 लगाते जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी बताइए आपको, उससे भी कर सकते हो, अदरवाइज ये ले तो जाओ w1 w2 लेस देन का साइन है यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये कर देंगे 1। इसी तरह से -3w1 + 0w2, सो -3w1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये वाला 5 आ जाएगा। फिर 5w1 + 2w2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये वाला 3 आ जाएगा। wi इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 2 3 लेकर काम करना होगा, i इक्वल्स टू 1 2 3, या फिर इसको लिख सकते हैं w1 w2 w3 ऑल आर ग्रेटर देन, या फिर w1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 w2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 w3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हम यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन लेकर वर्क करेंगे, इस पर थोड़ा वर्क करना है। अब क्या है, हमको सोल्व करना है, हमको शो करना है द ड्यूअल ऑफ द एलपीपी हैज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। देखते हैं जरा, नो फिजिबल सॉल्यूशन डुअल में। और जरा इस नेगेटिविटी नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन को चेक कर लो, यहाँ पर तो w1 w2 w3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ से देख सकते हैं -3w1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो क्या यहाँ से आएगा? नहीं आएगा। w1 विल नॉट बी, ये तो होना चाहिए लेकिन यहाँ से ये पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ पर फेल हो रहा है। पॉसिबल ओनली इफ w1 लेस देन 0 पर ये पॉसिबल हो सकता है। देयरफॉर w1 यहाँ पर लेस देन 0 आ गया, यानी लेस देन -5/3 अगर इनको सॉल्व करके लाते हैं तो। लेकिन यहाँ पर ये दोनों कंडीशन वायोलेट हो रही हैं, यानी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। सो ऑल wi's फॉर i इक्वल टू 1 2 3 विल नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम हैज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन, इसका एक हल प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पर w1 की नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन ट्रू होल्ड नहीं हो रही, सत्य साबित नहीं हो रही, इसलिए इतना सही बहुत है, समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं और इसको ट्राई करने का कोशिश करेंगे। अगर ट्राई क्या करेंगे, अब तो हो जाना चाहिए इतने के डिस्कशन के बाद। सो प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पर है मैक्सिमाइजेशन z इक्वल्स टू x1 - x2 + 3x3 subject to constants, these are non negativity restrictions। ओके, तो इसका ये आंसर है। ओके, wi is greater than equals to 0 for all i equals to 1 2 3, जितने भी होंगे हमारा 1 2 3 4, या फिर w1 greater than equals to 0, w2 greater than equals to 0, w3 greater than equals to 0, ये लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर, दिस इज द प्रॉब्लम। You can solve easily and you can find out the solution। This is primal, this is dual। इसका dual यहाँ पर लिख लो क्वेश्चन अगर चाहते हो।
फाइंड द डुअल ऑफ द प्राइमल, इसको ऐसे लिख सकते हो, फाइंड द डुअल ऑफ द प्रॉब्लम, फाइंड द डुअल ऑफ द प्रॉब्लम। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली अवर क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड हियर। इसको आराम से सॉल्व करने का कोशिश करें, टाइम लगाएं और इसको समझने की कोशिश करें, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।